तो आज हम बात करेंगे ग्राहक की ताकतों के बारे में। अपने देश में जो पुरानी पीढ़ी थी वो उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे कई चीज़ों के बारे में नहीं पता था जो कि वो एक ग्राहक के तौर पे कर सकते थे, लेकिन वो व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टि से ज़्यादा समझदार थे। पर आजकल की पीढ़ी व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टि से उतनी ज़्यादा परिपक्व भले ही ना हो, लेकिन वो पढ़ी लिखी है तो उसे कुछ ताकतों के बारे में पता है, जैसे वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकती है, इस तरीके की ताकतों के बारे में। लेकिन ले देकर के दोनों पीढ़ियों में अपनी अपनी ताकतों के बारे में पूरा उन्हें नहीं पता था एक ग्राहक के तौर पे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिक्कत जो कि ग्राहकों को होती है, लेकिन वो उसे ढंग से संभाल नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ग्राहक क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि हमारे पूर्वज ग्राहक को भगवान बोल के गए हैं दुकानदार के लिए, और दुकानदार को भगवान नहीं बोल करके गए हैं एक ग्राहक के लिए। किसी भी देश में दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, ग्राहक और दुकानदार। जो एक जगह पे दुकानदार है वो किसी और जगह पे ग्राहक भी हो सकता है। हो सकता है आप सब्जी बेचते हो तो आप किसी किराने वाले के यहाँ पे ग्राहक हो, लेकिन जब आप सब्जी वाले हो तो आप खुद दुकानदार हो। आप सब्जी वाले हो या किराने वाले हो, आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो आप उस स्कूल वाले के ग्राहक हो, और स्कूल वाला दुकानदार है। कोई भी एक ग्राहक कहीं और दुकानदार हो सकता है, और कोई भी एक दुकानदार एक ग्राहक हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो आमतौर पे लगभग बहुत सारे लोगों को हुई भी होती है। कुछ लोगों को हुई होगी, उनको पता चल गया होगा कि ऐसी दिक्कत होती है, और कुछ लोगों को हुई होगी लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि ऐसा हो रहा है हमारे आसपास। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि आप कोई एक दुकान से कोई एक सामान लेते हो और वो सामान उसके आसपास दूसरी दुकानों पे भी मिलता है, और आप उन दुकानों से नहीं लेते हो तो उन दुकान वालों को अच्छा नहीं लगता कि ये सामान हमारी दुकान से मिल रहा है और ये हमारी दुकान से नहीं खरीद के किसी और दुकान से खरीद रहा है। जैसे मान लो आपने किसी एक दुकान से दही लिया और आपको दूध भी चाहिए था, लेकिन उस दुकान पे सिर्फ दही था, दूध नहीं था, तो आप वहाँ से दही लेकर के किसी और पास की दुकान पे गए और आपने उससे दूध मांगा। अब उस दुकान वाले ने देख लिया कि आपने पास की दुकान से दही लिया था और आप दूध लेने इसकी दुकान पे आए हो, और इसके यहाँ पे दही भी मिलता है, तो आपने दही इसकी दुकान से नहीं लिया लेकिन सिर्फ दूध लेने आए हो। तो वो आपको ये कह देते हैं कि भाई साहब दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया, दूध तो हम रखते ही नहीं, दूध खत्म हो गया, शाम को आना, कल सुबह आना। चक्कर भी कटवाने की कोशिश कर लेते हैं कई बार। ले दे करके उन्हें इस बात की जलन मच गई कि आपने उनकी दुकान से सामान नहीं लेकर के किसी पास वाली दुकान से सामान ले लिया। दुकानदार को ये जलन मचना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है, और इसका एक ही कारण है कि ग्राहक किसी भी दुकानदार का जवाबदार नहीं है। ग्राहक की कोई जवाबदारी नहीं है कि वो किसी भी दुकानदार को जवाब दे कि उसने कौन सा सामान कब, कितना, किसके यहाँ से लिया और क्यों लिया। दुकानदार और ग्राहक का सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि ग्राहक उसके पास जाए और उसे कहे कि भाई मुझे ये चीज इतनी चाहिए, तू वाजिब दाम पे दे। वो अगर देना चाहे तो दे, नहीं तो कह दे कि भाई मैं आपको नहीं देना चाहता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो आपकी ग्राहकी अपनी दुकान पे नहीं चाहता तो। लेकिन दुकानदार इस सवाल का हकदार नहीं है कि वो आपसे पूछे कि भाई आपने मेरी दुकान से सामान नहीं लेके उसकी दुकान से क्यों लिया। उसका सिर्फ इतना काम है कि जो सामान मांगा गया है वो दे वाजिब दाम पे। कई दुकानदार आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जैसे मान लो आपने सामने वाली दुकान से दही लिया और आप इसकी दुकान पे दूध लेने आए, तो वो आपको अपना दही चखाने के लिए कहेगा कि आप मेरा दही चख लो। तो आप उससे पूछोगे कि भाई साहब आप मुझे दही क्यों चखा रहे हो, तो वो कहेगा कि नहीं वैसे ही, या फिर वो कहेगा आपने उसके यहाँ से दही लिया, मेरा भी चखो, मेरा भी अच्छा है। और कई बार लोग ये सवाल उससे पूछेंगे ही नहीं कि आप मुझे दही क्यों चखा रहे हो, वो अपने आप ही मन में समझ जाएंगे कि हम सामने से दही लेकर के आए इसलिए हमें अपना दही चखा रहा है। आप चाहे मन में समझ जाओ तब भी आप उससे पूछो कि भाई तू मुझे दही क्यों चखा रहा है। आप मन में नहीं समझे तब भी आपने पूछा, अब वो दो जवाब देगा कि भाई मैं तो वैसे ही चखा रहा हूं, या फिर आप सामने चख के आए थे। अगर उसने कहा कि सामने चख के आए थे तब तो ठीक है, लेकिन उसने अगर कहा कि मैं तो वैसे ही चखा रहा हूं, तो आप उससे बोलो कि नहीं भाई तू वैसे ही नहीं चखा रहा है, तू इसलिए चखा रहा है क्योंकि मैं सामने से लेकर के आया हूं दही। ले दे करके आप बात को इस बात पे ले आओ कि भाई तू इसीलिए चखा रहा है क्योंकि मैं सामने से लेकर के आया हूं और तुझे इस बात की जलन मच गई। आप बात इस बात पे ले आओ, उसको बोलो कि भाई मैं तेरे यहाँ पे दही चखने नहीं आया, मैं दूध लेने आया हूँ। मेरी कोई जवाबदारी नहीं है कि मैं कहाँ से कौन सा सामान ले रहा हूँ तो मैं तेरे यहाँ पे आकर के दही चखूँ। अगर मैं उस दुकान से सामान लाऊं और मैं तेरा मन रखने के लिए यहाँ पे दही चखूं कि मेरा तेरे से रिश्ता खराब ना हो, तो यहाँ पे पास में दो दही की दुकानें और हैं, मैं उन पे भी चढ़ूंगा तो मेरे को फिर दही चखाएंगे वो। फिर कोई चौथी दुकान और खुल गई यहाँ पे जो कि दही बेचेगी, फिर उसका मन रखने के लिए मैं दही चखूं। मैं घर से पैसे लेकर के निकला था सामान खरीदने के लिए, दही और दूध, बजाय के कि एक दुकान से दही लेकर के बची हुई 3 दुकानों पे दही चखने के लिए। उनको बोलो कि घर से हम पैसे लेकर के निकलते हैं सामान खरीदने के लिए, बजाय के सिरदर्दी लेने के लिए। अगर आपको वो कह रहे हैं कि हमारी चीज भी ट्राई करके देखो, आप सामने वाली दुकान से कुछ कपड़े लेकर के फिर सामने वाली दुकान पे दूसरे कपड़े लेने गए तो वो कह रहा है कि वो कपड़े तो मेरे पास में भी मिलते थे, मेरे वाले ही ट्राई करके देखो आप।
तो उसको बोलो भाई तेरा काम है, जो बोला है वो दिखा, वो दे, मेरे को जवाबदार मत ठहरा कि मैं जवाबदार हूं कि मैंने उसके यहाँ से सामान क्यों लिया, मैंने उसके यहाँ से दही क्यों लिया, मैंने उसके यहाँ से कपड़े क्यों लिए। उसे बोलो मैं तेरा जवाबदार नहीं हूं, मेरी जवाबदारी नहीं है कि मैं तुझे जवाब दूंगा कि मैंने वहां से सामान क्यों लिया। तेरे को जितना कहा है उतना कर, जितना सामान मांगा है उतना दे, तेरा और मेरा इतना ही रिश्ता है। अगर आप सीधे मुंह पे लोगों को ये बात बोल दोगे दुकानदारों को, तो उनको कई बार अच्छा नहीं लगेगा। समझदार दुकानदार होगा तो सीधा पीछे हट जाएगा कि भाई साहब गलती हो गई। लेकिन अगर समझदार नहीं होगा, जो कि बहुत बार होगा कि समझदार नहीं होंगे दुकानदार, तो वो थोड़ा सा उनको फिर मिर्ची लग जाएगी कि भैंस की टांगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो भाई ऐसा है, इस वक्त आपको एक कदम उठाना है जो कि आपकी ग्राहक की ताकत का मैं आपको शुरुआत में कह रहा था। आपको इस दुकानदारी पे अपनी जेब से निकाल के जो आप उसे ग्राहकी दे रहे हो वो देनी बंद करनी है। इस आदमी के घर में जो आप अपनी तरफ से रोजगार दे रहे हो, वो रोजगार आप देना अपनी तरफ से बंद करोगे और उसे बोल के जाओ कि भाई अब तेरी दुकान पे नहीं आएंगे। तो जब उसके रोजगार को झटका लगेगा और घर में जो रोटी आ रही है उसके आने को झटका लगेगा, तब उसके यहाँ पे अक्ल आएगी कि भाई जो मेरे हक है मैं उनसे ज्यादा मांग रहा हूँ, मैं अपने हकों को पार कर रहा हूँ। मेरा हक नहीं है कि मैं सामने वाले के सामने ये सवाल खड़ा करूं कि भाई तुमने इस सामान कहीं और से क्यों लिया, मेरे यहाँ से क्यों नहीं लिया, या तुमने वहां से लिया तो अब मैं तुम्हारा वक्त खराब करूं कि लो मेरा सामान भी चख के देखो, ट्राई करके देखो। तो जब उसके साथ एक ग्राहक ऐसा करेगा तो उसको थोड़ा सा झटका लगेगा, 2 4 5 10 कर देंगे तो उसकी फटफटा के 1000 हो जाएगी। तो एक ग्राहक के तौर पे अपनी इस ताकत को ध्यान रखो कि ग्राहक भगवान है, दुकानदार भगवान नहीं है। तुम्हारे पास ये ताकत है, तुम अपनी जेब से पैसा निकाल के उसके घर में रोटी डाल रहे हो, उसका रोजगार दे रहे हो, बजाय कि वो अपना पैसा निकाल के तुम्हारे घर में रोटी डाल रहा है, तुम्हारे घर में रोजगार दे रहा है। इसीलिए हमारे पूर्वज कभी दुकानदार को भगवान नहीं कह करके गए। तो इस पूरी बात का निष्कर्ष ये है कि तुम एक ग्राहक की तरह अपनी ताकत को समझो। कभी भी कोई दुकानदार तुम्हें, जैसे तुमने किसी और दुकान से सामान लिया तो तुम्हें बाकी दुकानदार यूं टेढ़ी नजर से देख रहे हैं और थोड़ा यूं गुस्से से देख रहे हैं, खारी नजर से देख रहे हैं, कड़वी नजर से देख रहे हैं कि वो इसने वहां से लिया, हमारे यहाँ से नहीं लिया, और तुम्हें लग रहा है कि अरे यार उस दुकानदार से मेरा रिश्ता खराब हो रहा है। ऐसा है, उस दुकानदार से रिश्ता खराब नहीं हो तो भी खराब कर लो, क्योंकि भैंस की टांग ऐसे दुकानदारों की दुकानदारी चाहिए नहीं। या तो ये अपनी दुकान उठा करके भले ही रवाना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे दुकानदारों की भीड़ कम हो तो ही ठीक है, या फिर कि अपने खोपड़े में अक्ल डाल लें। निष्कर्ष ये है कि अगली बार कोई भी दुकानदार तुम्हारे सामने इस तरीके का व्यवहार करे तो तुम जानबूझ के बात को यहाँ पे लाओ कि भाई तूने व्यवहार क्यों किया, चाहे वो बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश भी कर रहा हो कि नहीं मैं तो आपको वैसे ही कह रहा हूँ, चखने के लिए, ट्राई करने के लिए। नहीं, तुम लाओ कि भाई तू इसलिए कह रहा है कि मैंने वहां से वो सामान लिया, और तुम उसको बोलो कि भाई मैं तेरा कोई भी तरीके से जवाबदार नहीं हूं, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है कि मैं कहां से कौन सा सामान ले रहा हूं। जो मैं तेरे को बताऊंगा ये मैंने वो सामान वहां से क्यों लिया, तेरे यहाँ से क्यों नहीं लिया, और तू ज्यादा बोलेगा तो जो लेना है वो भी नहीं लूंगा। और अगली बार से मेरे को ये चखा के या वो ट्राई करने का बोल करके तू मेरे को जवाबदार खड़ा करने की कोशिश मत कर कि ओ अब मेरे को तेरा चखना पड़ेगा या ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहां से सामान ले लिया, मतलब मैं अब तेरे को 30 सेकंड अपनी जिंदगी या 2 मिनट अलग से दूं क्योंकि मैंने वहां से सामान ले लिया। मतलब जैसे कि तू तो हमें गुनहगार ठहरा रहा है कि हम तेरे को 30 सेकंड या 2 मिनट अपनी जिंदगी के दे, क्योंकि हमने वहां से सामान लेने का गुनाह कर दिया और तेरी दुकान से सामान लेने का हमने पुण्य नहीं किया। उसको मुंह पे ये बात कहो और इस बात का उसके मुंह पे सामना करो। अगर वो समझदार दुकानदार है, वो अपनी गलती मान लेता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी दुकानदारी चालू रखो। नहीं मानता तो छोड़ो उसकी दुकानदारी, नहीं चाहिए हमें ऐसी दुकानदारी। और अगर तुम उसे प्यार से समझाना चाहते हो तो उसे बस इतना बोल दो कि भाई साहब आपके पास इतना ही हक है, सिर्फ आप हमें ये कह सकते हो कि भाई साहब आपने जो सामान वहां पे लिया वो हमारे यहाँ पे भी मिलता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कभी इच्छा हो तो आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। बस इतना ही हक है। इसके अलावा एक हक और भी है दुकानदार के पास कि भाई उसको अगर मिर्ची लग गई कि आपने वहां से सामान लिया तो वो आपको ये कह सकता है कि मैं आपको सामान नहीं बेचना चाहता। तो भले कोई दिक्कत नहीं, उसकी दुकान है, उसका हक है ये बोलने का कि वो किसको सामान बेचना चाहता है किसको नहीं, वो ये बोले। लेकिन जब वो तुम्हें ये बात बोले कि वो तुम्हें सामान नहीं बेचना चाहता क्योंकि तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन तुम्हें समझ आ गया क्योंकि तुमने वही सामान किसी और की दुकान से लिया, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें इस दुकान पे नहीं चढ़ना है। तो तुम बतौर ग्राहक अगर इस बात की अक्ल ले लोगे और दुकानदारों का एकदम मुंह पे बोल करके मुंहफट होकर के सामना करोगे, तो ऐसे फर्जी दुकानदारों की या फिर काफी अनपढ़ भी होते हैं जिनको थोड़ा सा भी कुछ खराब लग जाता है, उनका मन चाहा नहीं होता, मन जैसा नहीं होता, तो उनको बुरा लग जाता है और वो किसी भी तरीके से गुस्सा निकालने की कोशिश कर लेते हैं। उनकी भीड़ कम हो जाएगी समाज से, जो कि हमें चाहिए भी नहीं, वो भीड़ ही है सिर्फ। और अगर तुम वीडियो देखने वाले दुकानदार हो तो इस बात का ध्यान रखो कि इससे पहले कि तुम्हारी ग्राहकों की भीड़ थोड़ी समझदार होकर के कम होए, तुम खुद ही समझदार हो जाओ और ग्राहकों से कोई भी तरीके का गलत तरीके सवाल या उनको गलत तरीके से जवाबदार ठहराने की कोशिश मत करो। उनसे वैसे ही पेश आओ जैसे आना चाहिए। एक दुकानदार और ग्राहक का जितना रिश्ता है बस उतना ही पेश आओ। वो जो मांग रहा है वो दो, ज्यादा सवाल जवाब नहीं, क्योंकि वो तुम्हें जेब से निकाल के पैसा दे रहा है, तुम नहीं। तुम्हारी दुकान से सामान नहीं लेगा तो किसी और की दुकान से ले लेगा। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि क्या है ग्राहक चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो बहुत ग्राहक है,
काफी दुकानदारों को ऐसी अक्कड़ भी होती है कि हमारी तो दुकानदारी बहुत बढ़िया चलती है, हमें कोई एक एक ग्राहक की फिक्र नहीं है। वो ये भूल गए कि एक एक करके ही तो उनकी दुकान के सारे ग्राहक बन रहे हैं। उन दुकानदारों को मैं एक बात याद दिला दूं कि दुकानदारी और ग्राहकी की व्यवस्था चलती कैसे है। जब तुम्हारी दुकान से एक ग्राहक जाएगा और तुम सोच रहे हो कि क्या फर्क पड़ता है, और ऐसे ही तुम्हारी बदतमीजी वाले व्यवहार से जो कि तुम अपने घमंड में करते रहते हो, वैसे 1 2 4 6 8 10 ग्राहक और चले गए तुम्हारे सैकड़ों ग्राहकों में से, धीरे धीरे तुम्हारी दुकानदारी बाजार में उसकी साख नीचे जाने लग जाएगी, उसकी इज्जत नीचे जाने लग जाएगी, तुम्हारी दुकानदारी नीचे जाने लग जाएगी। बहुत बड़े बड़े दुकानदार ऐसे ही एक रात में या एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में खत्म हुए, जो कि 50 सालों से चल रहे थे। उनकी वो पीढ़ी आई जो कि बदतमीज थी, जिन्होंने शुरू किया वो बहुत तमीज वाले थे। नई पीढ़ी को घमंड था कि हमारा तो बसा बसा है व्यापार है, 50 साल से खत्म नहीं हो रहा, कौन खत्म कर लेगा, और यही घमंड उनके व्यापार को खत्म कर गया। तो मैं बताता हूँ ये व्यवस्था चलती कैसे है। ये व्यवस्था ऐसे चलती है कि जैसे जैसे तुम्हारी ग्राहकी खराब होने लगी ना, वो ग्राहक दूसरे दुकानों पे जाने लगते हैं। जब वो दूसरी दुकानों पे जाने लगते हैं तो उन दुकानों की ग्राहकी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उन दुकानों की ग्राहकी बढ़ने लगती है तो बाजार में लोग देखते हैं कि दुकानों की ग्राहकी बढ़ रही है, इस चीज की मांग ज्यादा है या इन दुकानों की मांग ज्यादा है, तो एक नया व्यापारी आता है बाजार में और वो उसी चीज की दुकान खोलता है। तुम्हारी दुकान बंद हुई, एक नई दुकान खुली, अब वो व्यापार को वापस से बराबर करेगा। उस दुकान पे और ग्राहक जाएंगे जो कि पहले वाली दुकानों पे ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे, ज्यादा भीड़ हो रही थी, ज्यादा वक्त लग रहा था। अब धीरे धीरे वो उस नए दुकानदार की तरफ जाएंगे और वो व्यापार जो कि एक जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो रहा था उसे अपनी तरफ खींचेगा और वापस से व्यवस्थित करेगा, वापस से संतुलित करेगा। अब एक घटिया दुकानदार बाजार से बाहर हुआ तो उसकी जगह एक नया दुकानदार आया। ये नया दुकानदार दो तरीके का दुकानदार हो सकता है, एक बढ़िया दुकानदार या फिर एक घटिया दुकानदार। अगर ये घटिया दुकानदार हुआ तो इसकी ग्राहकी भी धीरे धीरे वैसे ही चली जाएगी, या तो इसका नया व्यापार बसने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और अगर बस गया, क्योंकि शुरुआत में लोग थोड़े विनम्र होते हैं और फिर उन्हें बाद में दुकानदारी चलने के बाद घमंड आता है तो फिर वो अभिनय करने लग जाते हैं और फिर उनका धंधा नीचे जाने लगता है। तो अगर ये इसका धंधा चल गया तो ये बाद में अपनी लक्षणों से फिर खराब हो जाएगा। ऐसे ही जो बचे हुए बाजार में दुकानदार है ना, इनकी ग्राहकी ऐसे ही एक एक करके टूटेगी और फिर ये दुकानदार बाजार से हटने लगेंगे, नए दुकानदार आएंगे, नए दुकानदार भी हट जाएंगे अगर वो दुकानदार सही नहीं हुए। तो ऐसे कर करके बाजार में सिर्फ वही दुकानदार रह जाएंगे जो कि अच्छे हैं। और ये सब तभी होगा जब तुम बतौर एक ग्राहक के तौर पे, जो मैंने कहा वैसे, अपने ग्राहक की ताकत को इस्तेमाल करोगे। तुम उन्हें रोजगार दे रहे हो इस बात का ध्यान रखोगे और तुम्हें दृढ़ और कठोर रहना है और नियमों का पालन करना है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा पलड़ा भारी है, तुम्हारा सिक्का ऊंचा है। अगर एक ग्राहक ऐसी कठोरता और नियमों का पालन करने की दृढ़ता नहीं रखेगा और दुकानदार को जब वो गलत कर रहा है तो उसे चेताएगा नहीं, उसे चेतावनी नहीं देगा, उसे याद नहीं दिलाएगा उसे कि भाई तू गलत कर रहा है, मैं तेरी दुकान छोड़ दूंगा अगर तू ऐसा ही व्यवहार करेगा, ऐसी हरकतें करेगा, तो फिर बाजार में ऐसे ही दुकानदार फैले रहेंगे जो कि बकवास है, जो कि आप अभी देखते भी हो कि बकवास दुकानदार बाजार में क्यों फैले हुए हैं। मतलब आपको 30 40 50 60% तक भी बकवास दुकानदार मिल जाते हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि तुम वैसा व्यवहार नहीं कर रहे। जब तुम वैसा व्यवहार करोगे तो जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही खराब दुकानदार बाजार से बाहर होकर के अच्छे दुकानदार आ जाएंगे, या फिर जो खराब दुकानदार है उन्हें अक्ल आ जाएगी और वो खुद ही अच्छे दुकानदार हो जाएंगे। और इस बात का प्रमाण है इंटरनेट, ऑनलाइन। बहुत सारे लोग दुकानों पे जाके खरीदना नहीं पसंद करते कि यार दुकानों पे जाकर के खिचखिच बहुत होती है दुकानदारों से, तो कहां से खरीदते हैं? अमेजन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन वेबसाइटों से तो खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइटें ज्यादातर, हालांकि ये भी गड़बड़े कर देती है तो लोगों को यूं लगता है कि यार हम कहां जाएं, लेकिन फिर भी ज्यादातर ये एक घटिया सर्विस नहीं देती, या फिर लोगों को जो दिक्कत होती है उसे सही करने के लिए आगे बढ़ करके आती है। ये ग्राहक को प्राथमिकता देती है काफी मायनों में, इसलिए ग्राहक सारे इनकी तरफ जाने लगे। इन्होंने एक साथ धंधा खींच लिया। तो मैंने जो बोला कि अगर व्यापार में, बाजार में खराब व्यापारी होंगे तो एक एक करके बाहर निकलने लग जाएंगे जब अच्छे व्यापारी आने लग जाएंगे, और अच्छे व्यापारी नहीं आएंगे तो खराब व्यापारी निकले तो नया व्यापारी आएगा, तो कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा व्यापारी आएगा और वो धंधा अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वही अच्छे व्यापारी हो रहे हैं जो ऑनलाइन आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पूरी की पूरी भीड़ को खींचने के लिए हमें ढंग से व्यवहार करना ही होगा, और वो ढंग से व्यवहार करते हैं तो ग्राहकी मोटे रूप में उनकी तरफ खींची चली जा रही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें दुकानदार से बस इतना सा करना है कि जब उसका व्यवहार खराब है, उसकी हरकत खराब है, या वो तुम्हें जवाबदार ठहरा रहा है, वो कहीं भी गलत है, तो तुम उसे एक बार चेतावनी दे दो। वो एक बार में नहीं समझे तो उसकी दुकानदारी छोड़ दो। तुम उसको अपनी जेब से पैसा निकाल के मत दो, उसकी दुकान पे मत चढ़ो। धीरे धीरे इसके बाद की चीजें अपने आप हो जाएगी। उसकी दुकान अपने आप उठ जाएगी, नई दुकान अपने आप खुल जाएगी, वो भी उठनी होगी तो अपने आप उठ जाएगी, और वो ढंग का व्यापारी होगा तो उसकी दुकान बसी रह जाएगी, तुम्हें अच्छे दुकानदार मिल जाएंगे, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है
जो दुकान सही नहीं है उसको एक बार चेतावनी दी, नहीं समझ आया तो छोड़ दो उसकी दुकान पे, अपनी जेब से पैसा निकाल के मत दो, उसकी दुकानदारी अपनी तरफ से बंद कर दो।